मंडला जिले के बिछाया ब्लॉक के अंजनिया उप तहसील के अंतर्गत ग्राम पंचायत तिलरी ग्राम आरोली के ग्रामीणों और जनप्रतिनिधियों ने जबरदस्त विरोध प्रदर्शन किया। गांव के शासकीय स्कूल के सामने चल रहे अवैध अतिक्रमण के खिलाफ सैकड़ों ग्रामीण सड़कों पर उतर आए, जहां ग्रामीणों का आरोप है कि श्यामलाल सैयाम के द्वारा अवैध रूप से स्कूल के खेल मैदान पर मकान निर्माण किया जा रहा है। यही मैदान वर्षों से गांव की मढ़ई, मेलों, विवाह समारोह और धार्मिक आयोजनों का प्रमुख स्थल रहा। ग्रामीणों का कहना है कि यहाँ स्थित गांव के देवस्थान को भी हटाकर अलग कर दिया गया है। जब पटवारी पूजा जंघेला से फोन पर बात की गई तो उन्होंने मौके पर आने में असमर्थता जता दी। वहीं आरआई सुनवा भलावी से कई बार संपर्क करने की कोशिश की गई, लेकिन उन्होंने फोन रिसीव नहीं किया। ग्रामीणों का आरोप है कि श्यामलाल सैयाम ने पूरे गांव में अतिक्रमण किया हुआ है और आरआई तथा पटवारी से मिलीभगत के चलते उसे लगातार फायदा मिल रहा है। ग्राम पंचायत तिलरी की ग्राम सभा ने इस पट्टे को निरस्त करने का प्रस्ताव नायब तहसीलदार अंजनिया को भी भेजा था। यहां तक कि एसडीएम बिछिया ने अतिक्रमण हटाने के आदेश भी दे दिए, लेकिन अब तक कोई भी कार्रवाई नहीं हुई है। संवाददाता टीकाराम चौधरी की रिपोर्ट। हमार सब कछु के सास के जमीन है, कोई के पट्टा वाली जमीन न है। वो यहाँ पे आप पट्टा वाली जमीन करके कौन ने किया कब्जा? इमरत नाम से नाम इमरत उनका कहना है कि यहाँ 20 साल पहले से उनका मकान रहा है, कब्जा था उनका। नहीं रही आज साहब, अब नहीं रही आज, अब भी कब्जा करते हैं। नहीं अभी कब्जा कर रही, नहीं रही आज। कहाँ जगह देखी कहाँ कब्जा करते हैं, नहीं रही आज। देव थाना भी रहा है क्या? हाँ, देव थाना है, देव है, सब कछु है यहाँ। हमारे बिरसा मुंडा है, मड़ेवारे है, ये झाला किंजर रहे है यहाँ। हमार देव है यहाँ, नाच कूदना सब कछु दे रही है। शादी करबो तो बारात परभोनी होता है, सब जगह सब यहाँ है। सब हम यहाँ हटाना चाहिए, पूरा है। सारी दिक्कत हो गया साहब ये शिक्षित बच्चों के लिए। यहाँ यानी ये सास का भूमि है और ये पूरा तीनों चारों पांचों मोहल्ला का यानी कि यहाँ यानी कि बच्चों आते हैं। स्कूल का ग्राउंड है, पीछे ग्राउंड स्कूल है और सामने मकान बन रहा है। और इमरत लाल सैयाम यहाँ कब्जा कर चुका है और अभी पट्टा बनवा लिया है। ये पूरा मोहल्ला का किसी का पट्टा नहीं बना है और एक आदमी का पट्टा बना है। तो इसका अतिक्रमण यहाँ से हटाया जाए। ये तलवा के किनारे भी है, ये तलवा का यानी कि एरिया है, यहाँ किसी का नाम नहीं थे। हमारे 60 साल का आज उम्र हो गया, यहाँ किसी कास्ट नहीं करते थे। यहाँ थोड़ा सा खूट में यानी कि नाम थे, बताते हैं अभी ना। वो जमीन वाला भी कब्जा नहीं किया था, न कास्ट नहीं किया था। ये खुला रास जमीन था। इसको अतिक्रमण हटाने का काम चाहते हैं और ये स्कूल का ग्राउंड बनवाना। सर, मेरा नाम शोभाराम आराम, सरपंच ग्राम पंचायत तिलरी। आवेदक द्वारा जो है निवासी द्वारा जानकारी ग्रामवासी द्वारा हमें मिला है कि उसने पहले अपने सदस्य विभाग में अपना निजी भूमि 236 खसरा नंबर पे अपना निजी मकान निर्माण कर रहा हूँ करके उन्होंने गाँव वाले के खिलाफ और मेरे खिलाफ भी उन्होंने शिकायत दर्ज कराई है। और जब उस समय हम ग्राम पंचायत स्तर से सीमांकन कराया तो जहाँ जो अभी निर्माण कार्य किया जा रहा है वो मकान शासकीय आबादी में पाया गया है। ये भी बता जी बिल्कुल, जानकारी आप सही है। वहाँ पे मड़ई मेले का जो गांव का एक देवस्थान रहता है, चंडी दाई का स्थान, और सार्वजनिक रंगमंच है और एकीकृत शाला की शासकीय प्राथमिक शाला अरौली, शासकीय माध्यमिक शाला अरौली और बालिका छात्रावास का वहाँ खेल मैदान भी है। और उसी के अंदर श्री श्यामलाल सैयाम द्वारा अपना मकान निर्माण किया जा रहा है। जी, हमें जब सीमांकन हमने पंचायत स्तर से कराया उसका,
तो जब सीमांकन के बाद ये पता चला कि विभाग द्वारा उसको स्वामित्व योजना के अंतर्गत पट्टा प्रदान किया गया है। जी, हमने अभी 15 अगस्त के बाद ग्राम सभा आयोजित की गई थी, जिसमें ग्रामवासियों द्वारा उसमें आपत्ति दर्ज कराई है और निश्चित ही हम ग्रामवासियों के द्वारा उस स्वामित्व योजना के अंतर्गत जो पट्टा प्रदान किया गया है उसको हम पंचायत स्तर से निरस्त कराने का प्रस्ताव पारित किया गया है। क्या लगता है आपको, कैसे? जी, वही मुझे भी समझ में नहीं आ रहा है राजस्व विभाग का कि कहीं न कहीं मेरे को भी लग रहा है कि राजस्व विभाग उसमें सांठगांठ करके बैठा हुआ है। मकान बनने की वजह से भीड़ लगी से कि यहाँ मकान बनने को नहीं होना। यहाँ स्कूल के सामने है, 50 गांव के आदमी हैं, आते बैठते हैं, उठते हैं। यहाँ स्कूल के सामने खेल कूद का मैदान है बच्चों के लिए, इस वजह से यहाँ मना करते हैं गांव के लोग बात सभी। किसका मकान बन रहा है यहाँ पे? ये इमरतलाल का है, इमरतलाल से श्यामलाल सयाम। उनका कहना है कि उनका जमीन कहाँ है, सास की जमीन है यहाँ पे। वो लुक छिप के लेन देन करके पट्टा बनवाए हैं। यहाँ 20 साल के पुराने मकान, कच्चे मकान को तोड़ के हम पक्की मकान बना रहे हैं करके बोलते हैं। हम तो यहीं की जन्मभूमि है, पर हम तो नहीं जानते हैं अभी तक की। जबरेन में मकान बना रहा है, तो यहाँ से उनको इनकार करना चाहते हैं जनता लोग। ये यहाँ नाच कूद भी होता है, यहाँ बिरसा मुंडा है, यहाँ बड़ी देव का थाना है, हर चीज है। यहाँ 50 गांव के लोग आते हैं, जाते हैं, उठते हैं, बैठते हैं, हर चीज करते हैं। काम होते हैं, मड़ई लगते हैं, नाच कूद होते हैं, आजू बाजू के पूरे लोग बाल बच्चे आते हैं यहाँ देख परखने के लिए। मतलब सारे सांस्कृतिक कार्यक्रम होते हैं, शुरू से होते आए हैं। जब से यहाँ बिरसा मुंडा है, बड़े देव का थाना है, जब से यहाँ नाच कूद होता है, पूरे आजू बाजू के बाल बच्चे सब आते हैं देखने के लिए। जनप्रतिनिधि अभी वर्तमान में जो साहिलाल मरका मेरा नाम है, और ये अपना शासकीय भूमि है 136 रकबा नंबर, जो यहाँ पे कहना चाहिए मंडी मेला और एक सेंटर जगह है जो स्कूल के जस्ट सामने में है। वहाँ पे घर बना थोड़ा सा अच्छा नहीं लग रहा है, और पहले भी हम लोग क्या है आपत्ति जताए थे, उसमें भी व्यक्ति नहीं मान रहा है। तो गवर्नमेंट से यही दरखास्त है कि कम से ज़्यादा उनको यहाँ से घर को तोड़वाने की ज़्यादा कष्ट करें। किस व्यक्ति के? श्यामलाल सयाम। उनका कहना है कि वो काफी वर्षों से यहाँ पर काबिज है और उनके पास जो पट्टा वगैरह सब कुछ है। तो क्या है सर, एक बार हम यहाँ पे अपने आरआई और पटवारी मैडम के जरिए यहाँ पे नपवाई भी थी जगह, तो वह भी पाया गया कि यहाँ पे शासकीय भूमि, तो एक जबरन यहाँ पे कहना चाहिए कि घर बना रहे। सर फिर इन्हीं का सर लेना देना होगा, इस वजह से कुछ लेना देना होगा, तो इसलिए फिर बना हो जाएगा। कहीं ग्राम पंचायत? नहीं सर, इसमें क्या है, ग्राम पंचायत कोई सिस्टम ही सर, ग्राम पंचायत तो खुद आपत्ति जाता है। आपके सरपंच कहाँ है? और सर बैठक चले गए, हमको प्रशिक्षण चालू था बिछिया में, तो प्रशिक्षण से शायद निकल गए हैं, तो पहुंचे नहीं। क्या नाम है सरपंच? और शोभा राम तराम। हमारी इस गांव की समस्या है, जो स्कूल के ग्राउंड का ज़मीन है वो शासकीय भूमि है, और उस शासकीय भूमि में ज़बरदस्ती श्यामलाल सयाम जी मकान बनाने का योजना, माने मकान बन रहा है, मकान चालू है, मकान का कार्यक्रम। और हमने एसडीएम तक के इस बात को लेके गए, एसडीएम तक के वहाँ से आदेश किया है एसडीएम मैडम ने कि आप मकान मत बनाओ, रोक कर दिया था। इसके बावजूद इसने अभी फिर से दोबारा काम चालू किया है, जारी किया है, और हम चाहते हैं कि ये मकान यहाँ ना बनने। और इसके पश्चात पिछले दिनों में यहाँ कोई किसी का नाम नहीं था भूमि में, लेकिन आज कह रहे हैं कि हमारा इस नाम है भूमि में। अवैध कब्जा करते हैं ज़मीन को और जबरन ज़मीन को हड़पते हैं और कहते हैं कि हमारा ज़मीन है ना। यहाँ हम आज मेरा 31 साल चल रहा है, पर मैंने आज तक के किसी को यहाँ काश्तकार करके नहीं देखा, काश्तकारी करते। इसको पूरा भूमि
वे शासकीय भूमि समझते थे, लेकिन आज आजू बाजू देखा जाए कि उन लोगों ने इमरत सयाम जी जो हैं वो कह रहे हैं कि मेरा ज़मीन, इस तरफ भी आजू बाजू जो दिख रहा है ज़मीन, वो भी कह रहा है कि ये मेरा ही ज़मीन है। तो अवैध कब्जे करके और मकान बनाना जबरन, जबकि यहाँ स्कूल बना है, आजू बाजू स्कूल है, तो उसके लिए जगह चाहिए। इसके पहले यहाँ मड़ई बैठता था हमारा गांव का, जो भी कार्यक्रम करते हैं हम लोग, देव 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 थे यहाँ पे, मड़ई घूमता था, ये सारी चीज़ें यहाँ सारे कार्यक्रम होते थे। फिर भी आज अपने आप में ये कब्जानामा कैसा हो गया, और हम वही चाहते हैं भूस्वामी अधिकारियों से, आरआई साहब से और पटवारी साहब से कि वो इसका न्यायाकरण करें और वो कब्जानामा करके दे दिए, पट्टे बना के दे दिए कब्जे नामे में। आज आप लोग क्या चाहते हैं? हम चाहते हैं कि यहाँ कोई कब्जानामा ना हो, है ना, और कोई कब्जानामा पहले था नहीं, किसी का कब्जानामा नहीं था, ये शासकीय भूमि था, लेकिन आज कब्जेनामा आ रहा है पट्टे में आ रहा है कब्जेनामा, तो ये नहीं होना चाहिए। आप चाहते हैं कि कब्जा हटाया जाए यहाँ से? जी, वो कब्जानामा निरस्त किया जाए और ये स्कूल के लिए, स्कूल के बच्चों के लिए खेलने कूदने के लिए ग्राउंड बना जाए इस जगह। मैं श्यामलाल सैयाम। मैं यहाँ पे जो है मेरे को आबादी मत का जो है मेरे को जो एसडीएम कहाँ से जो आदेश हुआ है उसके हिसाब से मैं आबादी मत में मकान बनाया। क्या कारण है कि पूरा गांव आपके खिलाफ? और ये अभी से नहीं सर, मैं मेरे कहा जा रहा है कि यह स्कूल का ग्राउंड मड़ई मेला पहले लगा रहे थे, अभी की स्थिति में रोड के उस पार लगा रहे थे। और ये जो आबादी मत का है, जैसे ही इन लोग जो है केस लगाए थे, मेरे पास कई बार केस लगाए हैं एसडीएम का। एक बार लगाए खसरा नंबर 235 का लगाए स्कूल की ज़मीन के लिए, उसमें भी जो है इन लोगों वहाँ का आदेश भी मेरे पास, उस पर नहीं बना रहा हूँ। स्कूल की जो ज़मीन है खसरा नंबर 235 उस पर मकान नहीं बना रहा हूँ। जो आबादी मत का है खसरा नंबर 136 उस पर मकान नहीं बना। तो कहने का अर्थ ये कि आप नहीं, वो तो मेरा भूमि स्वामी आला जैसा, ये आबादी मत का। आबादी मत आपके कब्जे में? जी, आपके पास मकान नहीं है? मकान तो है सर, पर ये वाला मकान है दुफाई की ज़मीन में। आपके नाम में कोई जमीन मकान नहीं, शायद वो तो अब शासन प्रशासन ही बताएगा, वो राजेश वाले हैं वही बताएंगे कि कहाँ कहाँ कब्जा किया हूँ कैसे। हाँ, गाँव वाले तो बोलेंगे। अब मैं जैसे मान लो छोटे मोटे करूँगा, लेकिन बड़े अधिकारी से तो नहीं कर पाऊंगा, जैसे एसडीएम जैसे हो गए उनसे। हर आदमी तो अलग अलग सोचते। जो आरोप लगा जी, वो तो बोल रहे हैं, लेकिन जो मेरे को जो आदेश मिला है, आदेश के हिसाब से मैं चल रहा हूँ। है जिसका विवाद चल रहा है जी क्या कारण है, क्यों विवाद चल रहा है? सर, विवाद इसलिए चल रहा है कि ये जो स्कूल के ग्राउंड है, स्कूल के ग्राउंड के अंदर जो मकान बन रहा है, और यहाँ पे क्या है, देवठाना भी है और मड़ई मेला भी लगती है, और यहाँ शादी की कार्यक्रम भी होती है, और शासकीय कार्यक्रम भी यहीं पर होती हैं। कब से सर, ये मकान 2020-21 से बनना अभी तक चालू हुआ है, विवाद की घड़ी है, मगर इसमें क्या है, पटवारी और आरआई की मिली भगत से सर ये प्रोग्रेस आगे की और बढ़ रही है। जिसका मकान बन रहा है उनका कहना है सर, पट्टा तो है, सीमांकन हुई थी 2025 में, डेट मेरे को एक्चुअल मालूम नहीं है सर, मगर मैं भी था उस दिन। ये पट्टा है, मगर उनकी ज़मीन कहीं और है सर, और ये क्या है, मेन रोड के सेंटर में ही मकान बना रहे हैं सर, और ये कब्जा कर रहे हैं। किसके द्वारा मकान बनाया जा रहा है और ये पूरे गांव के लोग किसकी तरफ हैं? सर, गांव के लोग तो एकजुट हैं सर, पूरा गांव, और श्यामलाल सैयाम का जिसका मकान बन रहा है वो सरकारी जमीन पे बना रहा है सर, मेरा पट्टा है करके बना रहा है, जबरदस्त बना रहा है, वो कोर्ट का अपमान कर रहा है सर, कोर्ट का आदेश का पालन भी नहीं कर रहा है। जैसा कि आज देखा सर, पुलिस इसलिए आई हुई है कि एसडीएम मैडम के यहाँ से लेटर आई है कि आप अतिक्रमण जाके रोकें, इसलिए पुलिस वाले यहाँ पे सूचना देने आए हैं सर। एक चीज और जी, ये सर, इनका तो सरकारी जमीन में कम से कम 5 एकड़ करीब, या 5 या 10 एकड़ करीब सर सरकारी जमीन कब्जा करके रखे हैं सर।
रोड किनारे भी है और बस्ती अंदर भी है सर, और स्कूल के सामने भी है, और तालाब के पास भी है सर। तालाब में आने जाने का रास्ता को बंद कर दिया है सर। क्या जी कारण है कि इतना अवैध कब्जा इनने कर लिया लेकिन उसके बाद भी गांव वाले आज तक कुछ नहीं कर पाए? सर, इस ये कारण ये है सर कि पटवारी आरआई को जब यहाँ बुलाया जाता है सर, तो पटवारी आरआई कभी आते नहीं है। आते हैं तो वो थोड़ी देर रहते हैं और चले जाते हैं, और उन्हीं की मिलीभगत से सर ये अवैध कब्जा हो रहा है, और वो पटवारी आरआई ये अच्छे से ध्यान नहीं देते सर। आपका पूरा परिचय? मेरा नाम मुकेश कुमार मरावी है सर। मैं ग्राम पंचायत तिरली का सदस्य हूँ, वार्ड नंबर 4 से। मैं चौकी टाटी में सहायक उप निरीक्षक के पद पर पदस्थ हूँ। आज दिनांक सुबह मुकेश मरावी, यहाँ ग्राम का जो मेंबर है, उसके द्वारा एसडीएम साहब नैनपुर के बिछिया एसडीएम साहब के यहाँ से स्पीकर आदेश की कॉपी दी गई, जिसमें आदेश लिखा था कि अगर काम रुकवाई जाए और अगर उसमें विरोध करते हैं, जो बना रहे विरोध करते हैं, उसके ऊपर वैधानिक कार्रवाई की जाए। इस सूचना पर मैंने यहाँ आकर देखा तो मेरे सामने काम बंद था, जिस बाबत मैंने पंचनामा तैयार किया। सर देखा कोई विवाद की स्थिति नहीं है। ये राजस्व मामला है। राजस्व मामले में राजस्व वो बताएगी किसकी भूमि पर बन रहा है, मकान बन रहा है। ये राजस्व का मामला है। फिलहाल पुलिस की तरफ से कोई शांति है, कोई विवाद नहीं है, कोई जब्ती अभी कार्रवाई नहीं की गई। मात्र पंचनामे मेरे द्वारा तैयार किया गया कि काम अभी बंद है।